आज हम जानेंगे कि स्टॉक स्कैनिंग किस तरीके से किया जा सकता है जिससे कि बेस्ट से बेस्ट स्टॉक निकल के आए और उस स्टॉक के बेसिस पे आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। जैसे कि आप एनालिसिस करते हैं पार्टिकुलर स्टॉक का, तो आपके दिमाग में जो स्टॉक आ रहा होता है या जहाँ से स्टॉक आपको कहीं इनपुट मिलता है तो उसकी एनालिसिस करते हैं चार्ट पे। लेकिन आपको एक ऐसा टूल, ऐसे बहुत सारे मार्केट में टूल अवेलेबल है जिसके बेसिस से आप स्कैनिंग करते हैं और फिर उस पार्टिकुलर स्कैन किए हुए रिजल्ट के बेसिस पे जो स्टॉक के लिस्ट आ रहे होते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं वन बाय वन, देन आप ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो उसी स्कैनिंग के स्टडी में हम एक टूल और ऐड किए हैं और वो टूल है कि जैसे कि आपका मूविंग एवरेज हो गया, 20 डीमा, 50 डीमा, RSI, डिलीवरी परसेंटेज, उसके साथ हमने फंडामेंटल स्कैनिंग भी लगाया हुआ है। PE रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, मार्केट कैपिटल, ये सारे फिल्टर के साथ हमने लगाया है हाई लो एनालिसिस। जैसे कि वो कौन सा स्टॉक है जो प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेक कर चुका है या लो को ब्रेक कर चुका है, और उसके साथ कंप्लीट डेटा एनालिसिस निकल के आ जाता है कि 20 डीमा से ऊपर है कि नीचे है। वो सारी स्टडी आपको यहाँ पे सामने निकल के आ जाता है। तो हमने पहले इंडिविजुअल अलग अलग थे, हमने सबको कंबाइंड कर दिया है। अब जैसे आपको फिल्टर करना है वो कौन सा स्टॉक है जिसका प्राइस बिलो 500 है, हमने एक सिंपल सा टेक्निकल पैरामीटर ले लिया, और RSI बिटवीन 40 to 60 है, वो हमने स्टॉक सिलेक्शन ऐसे कर लिया। तो 43 स्टॉक निकल के आए हैं। अब इस 43 स्टॉक में से हमें वो स्टॉक चाहिए। अब जैसे कि आप हाई लो का फिल्टर हटा देते हैं तो 273 स्टॉक ऐसे निकल के आ जाते हैं। लेकिन हम हाई लो के क्राइटेरिया डाल देते हैं कि ऐसा स्टॉक जिसका लो, इस महीने का लो प्रीवियस मंथ के लो से ऊपर है। तो ये अगर पैरामीटर लगाएंगे तो 273 स्टॉक से कम हो जाएगा और हो जाएगा 189। वो कौन सा स्टॉक है जो कि प्रीवियस मंथ के हाई को भी ब्रेक कर चुका है। तो इस तरीके से फिल्टर लगाएंगे तो ये आपका निकल के आएगा। मात्र 2 ऐसे स्टॉक हैं जो प्रीवियस मंथ के हाई को भी क्रॉस कर चुका है। और हम बात करते हैं कि ग्रेटर देन, अभी इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से बाजार टूट रहा है तो इस केस में जो प्रीवियस मंथ के लो को नहीं तोड़ा है वो कौन से स्टॉक हैं। तो हमने ये स्टॉक फिल्टर कर लिया और लगभग आपके स्टॉक आ गए 189 स्टॉक का फिल्टर बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप कम कर सकते हैं और उसको कम करने के आप और फिल्टर बढ़ा सकते हैं। आप फिल्टर कैसे बढ़ाएंगे, अब हम लगा देते हैं कि जिसका मूविंग एवरेज एबोव 520 डीमा है तो 50 स्टॉक हो रह गए। वो कौन सा स्टॉक है जो एबोव 50 डीमा है, तो ये स्टॉक आ गए। मतलब 50 दिन से ज़्यादा, 20 डीमा से ज़्यादा, जो प्राइस मूव कर रहा हो, जो प्रीवियस मंथ के लो को नहीं तोड़ा हो, वो स्टॉक आपकी ये लिस्ट निकल के आ गया। और इस लिस्ट के बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं इजीली कि वो उस पार्टिकुलर स्टॉकों के बारे में चार्ट एनालिसिस कीजिए, लेवल एनालिसिस कीजिए। लाइक हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम जिस भी स्टॉक की बात करेंगे वो ख़रीदने बेचने का सलाह नहीं है, एक ये लर्निंग वीडियो में एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं। अब जैसे प्रदीप स्नैक्स है शायद, आई थिंक, तो ये जो स्टॉक है आप इस स्टॉक का एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। स्टॉक की प्राइस जो है 104 रुपये पे है। 52 वीक लो जो है 58 रुपीज़ का है, 52 और हाई जो है 120 रुपीज़ का है। और 7 नवंबर को इसने हाई लगाया था और 26 अक्टूबर 2023 को इसने लो लगाया था। तो लो से स्टॉक 120 रुपये का सफ़र किया है 7 नवंबर तक और 104 रुपये का मूवमेंट आया है। और इस वीक का जो प्रीवियस वीक का लो है, तो ये एनालिसिस विंडो है पार्टिकुलर इस स्टॉक का एनालिसिस के लिए। इस वीक का ब्रेकडाउन लेवल है, तो इस स्टॉक की एनालिसिस आप इजीली कर सकते हैं। चार्ट पे एनालिसिस करना है तो चार्ट पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये 7 जुलाई का हाई है और स्टॉक यहाँ पे है। ये अच्छा खासा कंसोलिडेट पैटर्न बना करके इसका ब्रेकआउट जो हुआ है 29 अक्टूबर को हुआ है, लगभग इस रेंज को तोड़ा है। और रेंज को तोड़ने के बाद ये अच्छा खासा इस रेंज को तोड़ करके 98-96 के आसपास से ब्रेकआउट हुआ है और फिर से ऊपर से 96 के आसपास का ही लो लगाया है। और लो एक इम्पोर्टेंट है, तो इस चार्ट के बेसिस पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ इस स्टॉक में अगर मूवमेंट आता है तो आप खरीद बेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ख़रीदने बेचने का सलाह नहीं है, ये सिंपल सा ये एनालिसिस है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा
और किसी दूसरे स्टॉक का देखते हैं, रैमको सीमेंट, रैमको सिस्टम। अब रैमको सिस्टम की क्या कहानी है, ये आपके इसके चार्ट एनालिसिस करते हैं और ये देखिए क्लियर कट, ये अच्छा खासा इस हाई के अगेंस्ट ये कौन करेक्टिव रैली आई थी, नीचे अभी आया है, ये लो कहीं ना कहीं अच्छा लो बना है, वोलेटाइल है और ऊपर के लेवल से साथ छोड़ चुका है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। वो क्या है, रेमको सिस्टम का क्लोजिंग प्राइस है 410 का और इसका 20 डीमा है 405 और इसी स्मॉलर मूविंग एवरेज के सब नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 405 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 50 डीमा 405, देखिए 20 डीमा और 50 डीमा बेयरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी कर रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी तरीके के वैल्यूएबल एनालिसिस के लिए इस वीडियो से बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।